परिश्रम, कर्म, लाभ का महीना बड़ी प्रगति का। लगातार प्रयास करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा कम से कम एक कदम अवश्य चले। इस बात को वृश्चिक राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि आपके कर्म अधिपति रविदेव भी उसी पद्धति से कार्यरत रहते हैं और वे आपको उसी पद्धति से मार्गदर्शन करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव षष्ठ स्थान में अर्थात उनकी पसंदीदा उपचय स्थान में और मूल त्रिकोण राशि में आने वाले हैं, जिस कारण वृश्चिक जातकों के लिए अत्यंत सकारात्मक काल निर्माण होने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले मंगल देव की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, व्यय स्थान पर और आपकी राशि पर पड़ने वाली है। इसीलिए बड़ा परिश्रम करना, भाग्य से सहयोग मिलना, उसके लिए खर्च करना और व्यक्तित्व समृद्ध एवं प्रगल्भ होना, ये सभी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। इस काल का पूरा उपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव इस काल में आपके सप्तम स्थान में अर्थात व्यवसाय के स्थान में आए हैं। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर, आपकी राशि पर और आपके परिश्रम स्थान पर होने के कारण धन वृद्धि होना, परिवार में किसी व्यक्ति का आगमन होना, व्यवसाय वृद्धि होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है, पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शनिदेव इस काल में आपके चतुर्थ स्थान में अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ उन्होंने शश राजयोग का निर्माण किया है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। इसलिए उनसे आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। लेकिन परिश्रम सुख स्थान में होने के कारण कई बार परिश्रम को नज़रअंदाज करने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, जिससे आपका नुकसान हो सकता है या हाथ में आया हुआ अवसर निकल सकता है। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेकर अपना पूरा ध्यान केवल कर्म पर ही केंद्रित करें, ये सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए इस काल में निर्माण हुए हैं। वास्तु वाहन के लिए आवश्यक पैसों की व्यवस्था होने की दृष्टि से ये काल सकारात्मक है। आपकी वैसी योजना हो तो इस काल में आपकी इच्छा पूर्ति शीघ्र हो सकती है। उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें, उससे आपको अवश्य सफलता मिलेगी। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना सफलता का कहा जा सकता है। विशेष रूप से प्रतियोगिता परीक्षा में बड़ी सफलता या टेक्निकल क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। आप प्राथमिक शिक्षा में हो तो विलंब से बड़ी सफलता, माध्यमिक शिक्षा में हो तो परिश्रम से सफलता और उच्च शिक्षा में कहीं न कहीं थोड़ी बाधाएं दिखाई दे रही है। संतति आपको नज़रअंदाज करेगी,
इसलिए उनकी चिंता ना करते हुए उन्हें समझने का प्रयास करें। कुछ ही दिनों में स्थिति पुनश्च बदलने वाली है। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देंगे, उसके शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए अत्यंत सकारात्मक काल निर्माण हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। लेकिन वृश्चिक जाति राशि के जातकों को हम सदैव बताते हैं कि आप आवश्यक ना हो तो कर्ज कभी ना लें। इसीलिए आज सोच समझ कर निर्णय लें। अत्यंत आवश्यक हो तो कम से कम कर्जा लें। ये सलाह सदैव देते रहते हैं, वह आपके लिए उपयोगी है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर लाभकारी काल निर्माण हुआ है। आपके नौकरी के कारक षष्ठेश षष्ठ स्थान में तो व्यवसाय के कारक सप्तमेश सप्तम स्थान में विराजमान है। इसलिए दोनों मोर्चों पर आपके लिए सकारात्मक, लाभकारी एवं प्रगति का काल निर्माण हुआ है। संभावना है कि व्यावसायिक जातकों के लिए महीने का दूसरा पखवाड़ा थोड़ा संघर्ष का रह सकता है, लेकिन नौकरी करने वाले वृश्चिक जातकों के लिए पूरा महीना प्रगति का, उत्साह का और उससे भी काम से समाधान प्राप्त करने का रहेगा, जो काम करते समय अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। इस काल का लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से आपके चतुर्थ स्थान में शनि देव द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ है। साथ ही सप्तम स्थान में मालव्य राजयोग निर्माण हुआ है। ये दोनों पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माने जाते हैं, इसलिए उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उससे भी बड़ा शुभ संकेत है कि आपके राशि स्वामी मंगल देव षष्ठ स्थान में, उपचय स्थान में और अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, आपकी राशि पर है। ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण हुए हैं। उनके शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए रवि देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है, वे आपके दशमेश है और दशम के दशम स्थान में विराजमान है। भावात भावम नियम के अनुसार यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है, जिस कारण कर्म की दृष्टि से आपको सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। उचित कर्म और कर्म से दीर्घकालीन लाभ, ये आपके लिए इस महीने की विशेषता कही जा सकती है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ अधिपति व्यवसाय के स्थान में अर्थात केंद्र स्थान में विराजमान है, जिस कारण लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। विशेष बात है कि गुरुदेव भी आपके सप्तम स्थान में आए हैं। वहाँ से उनकी दृष्टि लाभ स्थान पर है, जिस कारण विभिन्न पद्धतियों से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों को इस महीने कई प्रकार के खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन वे खर्च सकारात्मक, पढ़ाई के लिए, प्रगति के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, तो कुछ खर्च मौज मस्ती के लिए होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात इस काल में होने वाले कई खर्च सकारात्मक एवं शुभ रहेंगे, इसलिए उन्हें करना चाहिए। थोड़ा खर्च हॉस्पिटल पर भी उन्हें करना चाहिए हो सकता है, लेकिन मुख्य खर्चा सकारात्मक कारणों से पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए होगा। यह बात ध्यान में लीजिए। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन को लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 11, 21, 29 ये दिन शुभ रहेंगे। 9, 19, 27 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यों की योजना बनाइए।
उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जून महीने के उपायों का विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए वट वृक्ष की पूजा करने का उपाय सूचित किया जाता है। हमारे धर्म में वट वृक्ष का बड़ा महत्व है। मंगल दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस वृक्ष की पूजा की जाती है। विशेष रूप से 11 मंगलवार आपने पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय वृक्ष को जल अर्पण कर 5 बार उसकी परिक्रमा करें। इस उपाय से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए आपने यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जून 2024 यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में अगले राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, ये समझने के लिए पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।